अच्छा, मसाइल की बात हो रही है तो एक बड़ा मसला कश्मीर का है। बुरहान वानी की आवाज़ आज मकबूजा वादी के कोने कोने में हर कश्मीरी नौजवान की आवाज़ है। इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया जो है बिल्कुल हट धर्मी के साथ और जो है उन्होंने जो खामोश तमाशाई एक तरफ इलेक्शन कमीशन बना हुआ है और फिर एक गैर आइनी शख्स को जो है वज़ीर आला की कुर्सी पे ला के बिठा दिया गया। 20 मुनहरफ अरकान जो थे उनके ज़मीर मुर्दा हो गए कि हमने इन डाकुओं चोरों से ये जो रिजीम ऑपरेशन पिछले 2.5-3 माह से जारी है इसका मुकाबला आवाम ने अपने वोटों से करना है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी इमरान खान की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी। इमरान खान के तूफ़ानी जलसे, इमरान खान को बड़ा खदशा लाहक। पंजाब में करो या मरो की सूरत हाल। पंजाब में धांधली की बाज़ गश्त, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने वाले मुजाहिद की बरसी, बुरहान वानी आज़ादी का इस्तार और मकबूजा कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सजने वाला है। मुकाबला नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान है और इसीलिए नून लीग तमाम तर रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करते हुए ये ज़िमनी इंतखाब हर सूरत जीतना चाहती है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान इन इंतखाबात को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ आवाम पर इन्हिसार कर रहे हैं। अब पंजाब असम्बली की ये जो 20 नशिस्तें हैं उस पर जो 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ बयानिए के लिए रेफरेंडम के तौर पर देखे जा रहे हैं, जबकि इमरान खान के लिए ये इलेक्शन करो या मरो की जंग जैसी सूरत हाल दिखाई देते हैं। इमरान खान ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि PDM धांधली के मंसूबे बना रही है। कहते हैं खान साहब के मुझे खदशा है कि PDM जिसने धांधली का फ़न सीख लिया है वो साफ और शफाफ बात बिल्कुल नहीं चाहती और आज खुशाब जलसे में भी उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की धांधली करने के खदशे को दोहराया है। ये क्लिप देखिएगा। जी तो सुना आपने इमरान खान को वो मुखालिफिन की धांधली करने की कोशिशों, बैरूनी साजिश और हुक्मरानों की करप्शन पर खुलकर बात कर रहे थे। अवाम ने वो ये जज्बा उभार रहे थे कि वो लोटों की सियासत करने वालों को मुस्तरद करें, धांधली करने वालों पर गहरी नज़र रखें। अच्छा नाज़रीन, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये ना सिर्फ आइंदा आम इंतखाबात के नताइज और समत का तयन करेंगे बल्कि ये फैसला भी करेंगे कि मौजूदा असम्बली 1 साल बाकी रहेगी या नहीं। हमजा शहबाज या चौधरी परवेज़ इलाही में से पंजाब में कौन हुकूमत करेगा आखिर। इसलिए इमरान खान इंतखाबी मुहिम के ज़रिए इस इलेक्शन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जीत के लिए हस्बे मामूल धांधली का रास्ता अपना रही है। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर वोटर फहरिस्तों में मुबैना तब्दीली और हुक्मरान जमात के हिमायत याफ्ता PTI के साबिक उम्मीदवारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। और तो और यास्मीन राशिद साहिबा ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि जिन हलकों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनकी मुख्तलिफ जो यूनियन काउंसिल्स हैं, ख़ास तौर पर लाहौर के PP 167 की जो यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पर वोटर्स की फहरिस्तों में 61% 61 तक इजाफा किया गया है। अच्छा, असद उमर वो भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने असद उमर को। अब नाज़रीन ये शिकायतें तो बहुत पहले सामने आने लगी थी कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने ना सिर्फ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में बल्कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए भी धांधली की कोशिश शुरू की। अच्छा, मरीम नवाज़ ने आज शेखुपुरा जलसे से खिताब किया और आज भी उनकी तकरीर का जो आगाज़ है वो किस नाम से हुआ? इमरान खान से शुरू हुआ और इमरान खान पर ख़त्म हुआ। वो आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, जबकि असद उमर क्या कहते हैं कि नून लीग वोटर्स को गुमराह कर रही है। असद उमर कहते हैं कि वोटर्स के वोट दूसरे हलकों में मुंतकिल कर दिए गए हैं और हकीकत में हुकूमत ये बात अच्छे से जानती है कि वो आवाम की नज़रों में अपनी मकबूलियत खो बैठी है, जिसकी बड़ी वजूहात हैं वो बैरूनी साजिश का आलाकार बनना और इमरान खान की हुकूमत को गिराना और अपने दावों के बरअक्स नाक़िस मुआशी पॉलिसीज़ बनाना, कभी पेट्रोल, कभी बिजली, कभी गैस की कीमतों में इजाफा करना, हुकूमत को महंगा। लेकिन एहसन इकबाल है कि अपनी नाकामियों का बोझ सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत पर डालते नज़र आ रहे हैं और अपने केसेस का नोहा पढ़ रहे हैं। सुनिएगा। अच्छा, सुना आपने एहसन इकबाल साहब को। अब हुकूमत इल्ज़ाम तराशियों के सहारे कह लें कि वक्त गुजारी कर रही है, इसे अवामी मसाइल की ज़र्रा भी परवाह नहीं। अच्छा, मसाइल की बात हो रही है तो एक बड़ा मसला कश्मीर का है।
मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत अपनी हदों को छू रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत उस जुल्म को मिटाने के लिए कोई ना कोई मसीहा भी भेज देती है। और मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वाले कई जंगजू अब भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मसरूफ़ हैं। ये आज़ादी के मतवाले मोदी सरकार के जुल्म के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं और ये अपनी जान गंवाने से भी कतराते नहीं हैं। जैसा कि बुरहान वानी एक ऐसे हुर्रियत कमांडर थे जो आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हुए। आज ही के दिन उन्होंने मोदी की सफाकियत फिरौनियत से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अच्छा, कश्मीर मीडिया सर्विस के बकौल बुरहान वानी की छठी बरसी पर हुर्रियत क़यादत की कॉल पर आज मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में बुरहान वानी की तस्वीर वाले पोस्टर्स लगाए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब बुरहान वानी का यौम शहादत मनाया गया। मीरपुर में ज़िला कचहरी से चौक शहीदा तक रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में कश्मीरी नौजवानों के मुनज़्ज़म दस्ते ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मार्च किया, सलामी पेश की। इस मौके पर भारतीय हुकूमत और काबिज अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी के नारे पूरी वादी में गूंजते रहे। अच्छा नाज़रीन, बुरहान वानी को भारतीय फोर्सेस ने इलाके में कर्फ्यू लगाकर शहीद किया था। साल 2019 में बुरहान वानी के करीबी साथी जाकिर मूसा को भी काबिज भारतीय फोर्सेस ने शहीद कर दिया था, जबकि मुजाहिरों को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। लेकिन मोदी जितने मर्जी कर्फ्यू लगाए, जितने मर्जी कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर ले, जो भी कर ले, लेकिन अब ना ये आवाज़ दबने वाली है ना कश्मीरी रुकने वाले हैं। मोदी को इस बात का अच्छे से एहसास है कि वो बुरहान वानी के बाद भी कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक को दबाने में नाकाम रहा है। बुरहान वानी, रियाज नाइकू, अब आप देखें उससे भी एक से बढ़कर एक सपूत अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। भारत जितने मर्जी बुरहान वानी और रियाज नाइक को शहीद कर दे, इन जैसे कई हजार आज़ादी के शमा थामने वाले मोदी के जुल्म के आगे ना टूटने वाली दीवार बन के खड़े। तभी तो भारत बंदूकों और पैलेट गन की मदद से आज़ादी की तहरीक को दबाना चाहता है। अच्छा नाज़रीन, बुरहान वानी वो नौजवान थे जो कश्मीर की गलियों में क्रिकेट खेलता था। बुरहान वानी की आंखों में भी ख्वाब सजा था और वो अपने ख़ानदान के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन भारतीय दरिंदगी ने उनके घर को भी तबाह कर दिया और यूं मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में अपने खून के रंग भरने वाले बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए। इसकी वजह यह थी कि भारतीय बर्बरियत ने उनकी ज़िंदगी में भी तूफ़ान बर्पा कर दिया था। अच्छा, बुरहान वानी के भाई खालिद वानी को 2015 में भारतीय फौजियों ने एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। जिस बड़े भाई की शहादत के बाद बुरहान वानी ने खुलकर सिविल मीडिया के जरिए कश्मीरी नौजवानों को बंदूक उठाने और भारत के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद की राह अपनाने की भरपूर मुहिम चलाई, जिसके जवाब में दर्जनों नौजवान भारतीय फौज के खिलाफ इस मुहिम में शामिल होने लगे। उसे देखकर भारतीय फौज की नींदें हराम हो गई, इसलिए कश्मीर के इस बहादुर बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक बुरहान वानी की शहादत ने मकबूजा इलाके के नौजवानों में हक के खुद इरादियत के हसूल के एक नए जज्बे को उभारा और जारी तहरीक मज़ामत में एक नई रूह फूंक दी। बुरहान वानी ने अपने खून से वो लाइन को अब भारत चाहे भी तो मिटा नहीं सकता। बुरहान वानी की आवाज़ आज मकबूजा वादी के कोने कोने में हर कश्मीरी नौजवान की आवाज़ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी बुरहान वानी के जज्बे को खूब सराहा। क्या कहना था, ज़रा देखिएगा। सुना आपने खान साहब को, वो बुरहान वानी जैसे अजीम हुर्रियत कमांडर की तारीफ़ कर रहे थे, उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे थे। पूरी दुनिया में नाज़रीन बुरहान वानी एक हीरो के तौर पर उभरे हैं। लेकिन जाहिर है कि भारत और उसकी सोच रखने वाली ताकतें बुरहान वानी के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करती रहीं और अब भी कर रही हैं। जब बुरहान वानी को शहीद किया गया, इसके बाद मोदी ने सोशल मीडिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। सोशल मीडिया को खूब पैसा लगाया ताकि कोई भी बुरहान वानी के हक में सोशल मीडिया पे मुहिम चला ना सके। मोदी बहुत बेवकूफ़ शख्स है जो ये समझता रहा कि वो सोशल मीडिया पर बुरहान वानी के हक में मुहिम रोककर आज़ादी की आवाज़ को दबा लेगा। लेकिन मोदी जैसे जाहिल शख्स के जहन में ये ख्याल दूर दूर तक नहीं था कि बुरहान वानी को शहीद करने के बाद कश्मीर में आज़ादी की जो जिद्दोजहद है पहले से भी ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगी, और पकड़ी। अब नाज़रीन, बुरहान वानी की आज़ादी के जज्बे को लेकर उनका जो मकसद था, इमरान खान का भी मकबूजा कश्मीर को लेकर वही मकसद है, वही जज्बा है। और यही वजह है कि इमरान खान ने बुरहान वानी की खुलकर बात की। इमरान खान वो रहबर हैं जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा हर महाज पर लड़ा, ताकतवरों की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर के मसले को हल करने पर जोर दिया। ज़रा अगला क्लिप चलाएगा खान साहब का। जी सुना आपने खान साहब को। खान साहब ने अपनी कश्मीरी कौम से वादा किया था कि वो उनके सफ़ीर बनेंगे, हर जगह उनके हक़ में आवाज़ उठाएंगे, उनकी मज़लूमियत का मुकदमा हर मुकाम पर लड़ेंगे। और उन्होंने प्रैक्टिकली अमली तौर पर ऐसा करके भी दिखाया। इससे पहले कभी किसी ने कश्मीर का मुकदमा ऐसे बहादुरी के साथ, तसलसल के साथ नहीं लड़ा।
ये पहली बार हुआ कि दुनिया को पता चला कि कश्मीर में वाकई जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी जिंदगियों को वीरानियों में बदला जा रहा है। मोदी का झूठ सिफारती महाज पर पहली दफा बेनकाब हुआ। दुनिया अच्छे से जानने लगी, ये पहचानने लगी कि मोदी एक जल्लाद का नाम है। मोदी इंसान नहीं बल्कि हिटलर से भी बदतरीन जालिम है। नाज़रीन, इमरान खान अच्छे से जानते हैं कि बुरहान वानी ने ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि पूरी इंसानियत के लिए लाजवाल कुर्बानी दी और वो खुद भी कश्मीरियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो कश्मीर में जारी इस आज़ादी की तहरीक की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। अच्छा, बुरहान वानी कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना पेश कर गए और उन जैसे कई नौजवान जो आज़ादी की तलाश में भारतीय फ़ौज के आगे चट्टान बन के खड़े हुए हैं। और इसी को देखते हुए कश्मीरी रहनुमा मरहूम सैयद अली गिलानी ने भी इस बात की निशानदेही की थी कि कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीर का बच्चा बच्चा निकलेगा, आज़ादी के लिए मुतहरिक हो जाएगा। और मरहूम सैयद अली गिलानी ने कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद से मुतालिक क्या कुछ कहा था, ये देखिएगा। जी, सुना आपने सैयद अली गिलानी को। ये होती है जुर्रत, ये होती है बहादुरी, इसको कहते हैं बुलंद हौसला। भारतीय फोर्सेस मरहूम सैयद अली गिलानी को सच बोलने के जुर्म में गिरफ्तार करने आई थी। उन्होंने आसानी से गिरफ्तारी दे भी दी थी, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने भारतीय पुलिस एहलकार की आंखों में आंखें डालकर यह पैगाम दिया था कि बुरहान वानी को शहीद करने के बाद भारतीय सरकार ये ना समझे कि खेल खत्म हो गया। खेल तो अभी शुरू हुआ है। हर कश्मीरी बुरहान वानी है। सैयद अली गिलानी ने मोदी सरकार के दरो दीवार हिलाते हुए ये भी कहा कि इस मुकद्दस ज़मीन पर आखिरी भारतीय फौजी के रुखसत हो जाने तक कश्मीरियों की जिद्दोजहद इसी तरह जारी रहेगी। असर सैयद अली गिलानी कभी भी भारतीय जबरी दहशतगर्दी और जुल्म से घबराए नहीं थे, बल्कि उन्होंने कश्मीरियों को भी आज़ादी के जज्बे से मुनव्वर किया, आज़ादी की तहरीक को तक़वियत देने में कलीदी किरदार अदा किया। और यही वजह थी कि फिर जो बुरहान वानी हैं, रियाज नाइक हैं, बाबर कादरी हैं, इस जैसे जांबाजों ने, इन तमाम जैसे जांबाजों ने राह हक पर चलते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। सैयद अली गिलानी ने भारतीय सरकार की आंखों में आंखें डालते हुए ये भी बता दिया था कि भारत जितनी मर्जी फौज मकबूजा कश्मीर में ले आए, लेकिन वो तमाम तर हथकंडों के बावजूद आज़ादी की तहरीक को दबा नहीं सकता और ना दबा सकेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का मार्का लगने को है। इमरान खान खुद मैदान में निकल पड़े। ज़िमनी इंतखाब अब देख लीजिएगा कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी। अच्छा, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, कैसी तैयारियाँ हैं इंतखाबात की और डू एंड डाई वाली सिचुएशन है अब? जी शुक्रिया डॉक्टर साहबा। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि ये दोनों फ्रीकैन के लिए जो है ये इसमें स्टेक्स दोनों तरफ से काफ़ी हाई है और ये एक आम इलेक्शन से इसकी अहमियत और नौइयत टोटली फ़र्क है, क्योंकि ये जो 20 ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं ये किसी की डिस्क्वालिफिकेशन या किसी और वजह से नहीं, ये सिर्फ इस वजह से होने जा रहे हैं कि उन 20 मुनहरफ अरकान जो थे उनके ज़मीर मुर्दा हो गए। और ये जो मार्का होने जा रहा है 17 जुलाई को, ये फ़ैसला करेगा कि हमने इन डाकुओं चोरों से, ये जो रिजीम ऑपरेशन पिछले 2.5-3 माह से जारी है, इसका मुकाबला आवाम ने अपने वोटों से करना है। सो इसलिए आप देखें जहाँ पे भी खान साहब जा रहे हैं या बाकी भी हम लोग जो हलकों में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो उनका जो जोश और जज्बा है वो बिल्कुल पहले कभी इतना जोश जज्बा देखने को नहीं मिला। और इसके साथ साथ अवाम का जहाँ पे महंगाई के ख़िलाफ़ गुस्सा है, उसके साथ साथ उनको इस चीज़ का भी एहसास हो गया कि ये जो दावेदार थे जो 2 महीने पहले महंगाई मकाओ मार्च की प्लानिंग कर रहे थे और ऐलानात कर रहे थे, इनके पास सवाए मुकमुका के आइन शिकनी के और कोई पॉलिसी ना ही इनके पास किसी और चीज़ का तजुर्बा है। और आपने देख लिया कि 2 माह के अंदर इन्होंने जो तबाही की है मईशत की, कि आवाम की जो चीखें निकल गई हैं, इसके बावजूद हम देखते हैं कि ये अपने लिए इन्होंने 1100 अरब रुपए के जो चोरी के करप्शन के केसेस थे वो माफ़ करा लिए और सारी तकलीफ़ जो है जो सारा महंगाई का बोझ है वो इन्होंने अवाम पे मुंतकिल कर दिया है। आज भी इन्होंने जो घरेलू सार्फिन के लिए गैस के 335% जो है नर्ख बढ़ा दिए हैं, कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी कि
अपने लिए 1100 अरब रुपए की करप्शन माफ़ करा लिए और इस यहाँ पे अवाम की जेबों पे 666 अरब रुपए का डाका डाला गया है, जो अवाम को भी आगे अगले बिलों में जो है लोगों को नए नरखों पे जो गैस के बिल्स आएंगे। इससे पहले आपके सामने किस तरह से बिजली, पेट्रोल, डीज़ल और बाकी चीज़ों की के जिस तरह से नर्क बढ़ाए गए, जबकि इसी ख़जाने, इन्हीं वसाइल और इसी मुल्क के अंदर एक वज़ीर आज़म था, आपकी बात काट रही हूँ, 100 यूनिट मुफ्त वाला भी एक मजाक किया गया था, तो बिल्कुल वो बिल्कुल एक बिल्कुल से कहते हैं ना एक ऐलान करने की कोशिश की, जिसके अंदर बिल्कुल उसकी ना कोई बुनियाद थी, ना ही ये करने जोगे हैं, ना ही इनको कोई इजाज़त है इस चीज़ की। लेकिन इन्होंने क्लियर कट उसके अंदर जो है इलेक्शन रूल्स की वायलेशन की, क्योंकि अभी चंद दिन पहले आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहेगा और साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। और ऐसे के 17 ऐसे हालात के अंदर 17 जुलाई से पहले पंजाब हुकूमत का इस किस्म का ऐलान करना जो है वो बिल्कुल जो है वो इलेक्शन की वायलेशन था। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्कीम पंजाब हुकूमत ने अनाउंस की उसे तो मुअत्तल कर दिया 17 जुलाई के, जो भी इसका अगर करना है तो 17 जुलाई के बाद करें। लेकिन जिस शख्स ने ये सारी वायलेशन की, खिलाफ वर्जी की, कानून शिकनी की, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तादीबी हमें कार्रवाई नज़र नहीं आई, जिससे बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। क्योंकि इससे पहले आपके सामने हमारे कई कैंडिडेट्स जो हैं वो ये शिकायत कर चुके हैं और ये शिकायत उन्होंने तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को भी दी हैं कि जनाब ये जो वोटर लिस्ट हमें मुहैया की जा रही हैं, इसके अंदर जो है बड़ी प्लान तरीके के साथ हर वार्ड में, हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो है अजाफी ऐसे एबनॉर्मल वोट्स उसके अंदर ऐड किए गए हैं, जिससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन में धांधली का जो है मंसूबा जो बनाया गया है, इसके अंदर आपके सामने है कि वो लेम एक्सक्यूज़ किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनाब ये वही लिस्टें हैं, बिल्कुल ठीक है लिस्ट है। हालांकि जो उसके अंदर इंदराज हुआ है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर हमारे कैंडिडेट्स ने आइडेंटिफाई करके इलेक्शन कमीशन में ये दिया है कि जनाब ये ना इनके परमानेंट एड्रेसेस हैं, ना इनके टेम्प्रेरी एड्रेसेस हैं। इसके बावजूद इस मखसूस हल्के के अंदर वार्ड्स के अंदर जो है वो वोट्स ऐड किए गए और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ पे ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो PTI 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया है, अब जो आपके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके वज़ीर आला बनने के इम्कानात हम कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला जो तहरीक-ए-इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं वही वज़ीर आला होंगे। और आप देखेंगे अगर साफ़ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हुआ 17 जुलाई को तो तहरीक-ए-इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि ये वो हल्के हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ में इन हलकों में जिधर भी जहाँ पे भी सर्वेस किए गए, जहाँ पे भी जो इवन जो इदारों की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, इवन जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनकी भी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भी जो है तहरीक-ए-इंसाफ को इंशाल्लाह इसमें इंतखाबात में अक्सरियत मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन का इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। और इसीलिए हम बार बार या निशानदही कर रहे हैं जो प्री पोल रिगिंग की जा रही है। आज एक इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है पत्तन के नाम से, उन्होंने भी अगर आप देखें जो रिपोर्ट जारी की है कि इलेक्शन के दौरान होने वाली 163 जो धांधलियाँ हैं उनमें से 130 जो है उनका ख़ात्मा किया जा सकता है सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को अपनाने से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसके बारे में तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है कानून साजी की और सारे जो है वसाइल मुहैया करने की कोशिश करी थी ताकि इलेक्शंस के अंदर शफाफियत आ सके, वोट का इस्तेहकाक कायम हो सके। लेकिन आपने देखा कि ये सारे जमहूरियत के दावेदार जो हैं इनके तमाम दावों के पोल तो पहले ही खुल चुके हैं और हमें तो पहले ही इनकी असलियत पता था। कौम ने भी देख लिया कि ये लोग जो पिछले 50 साल से 70 साल से रो रहे हैं कि जी कभी जो है साफ़ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। जब तहरीक-ए-इंसाफ ने इक़दाम किए साफ़ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए तो सबसे पहले इन्होंने आके उसी को अपोज किया। सो लिहाजा ये जो लोग जो अमली तौर के ऊपर ना इस्लाहात कभी इन्होंने ऐसी की हैं कि इलेक्शन जो है साफ़ शफाफ हो सके और इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पे काम कर सके। अभी भी आप देख लें जो खामोशी है और जो एक हटदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन से, उससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसकी ये सारी मिली भगत की सारी ये साजिश हो रही है। और इसके अंदर
मैं समझता हूँ कि अवाम को ये ज़हन में रखना है कि 17 जुलाई को हम इस टोले का मुहासबा और मुकाबला जो है वो अपने वोट की ताकत से कर सकते हैं। इसलिए हमारी भी जो तंजीमें हैं उनका पूरा फोकस इसी चीज़ पे है कि इलेक्शन डे के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है घरों से बाहर निकलें और वो जो है आके अपना वोट कास्ट करें। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ तम्बाकू पर मुराद दी जा रही है और इसकी वजह बताई जा रही है मरियम औरंगजेब साहिबा, जिन्होंने हुकूमती ओहदे की मदद से अपने शोहर को ये मुराद दिलाई है। तहरीक इंसाफ मरियम औरंगजेब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भी दायर करने जा रही है, तो क्या इस पर नाअहली बनती है? बिल्कुल, देखें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बड़ा एक ओपन एंड शट केस है और खैर ये तो जिस जमात से इन मोहतरमा का ताल्लुक़ है वहाँ तो उनकी पॉलिसी यही है कि ख़ुद भी खाओ और अपने बाकी भी जो हवारी हैं सारे दरबारी उनको भी बिल्कुल खाने पीने की खुली छूट दे दी जाए। जैसा मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ये सारा टोला जो चोरों का इकट्ठा हो गया, इनका मकसद ही पिछले 3.5-4 साल से हम बार बार कह रहे थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इनकी डिमांड थी। जब भी हमने कहा कि इस्लाहात के लिए हमारे साथ बैठो, कोई मुल्की मुफाद के लिए कौमी इशूज़ पे बैठ के गवर्नमेंट से बात करें, तो इनका हमेशा एक ही तकाजा 1 पॉइंट होता था कि जी हमारे साथ पहले NRO के ऊपर बात की जाए। 3.5-4 साल इनको बिल्कुल इमरान खान से NRO नहीं मिला और अब जब इनको जैसी मौका मिला ये बैरूनी साजिश के सहूलतकार के तौर पर मुसल्लत किए गए और इन्होंने आते सबसे पहले जो रिफॉर्म्स किए क्या किए, इन्होंने आते ही जो है नैब को बिल्कुल टुटलेस कर दिया, अपनी 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस अपने माफ करवा दिए। ईवीएम के हवाले से भी, अच्छा ईवीएम के हवाले से बात करेंगे, नैब के हवाले से भी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सीमा साहब ब्रेक के बाद मिलते हैं, मौजूद है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उमर सरफराज चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया दोबारा से वक्त देने के लिए। अच्छा चीमा साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की थी कि ये लोग आए और इन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें सही करनी थी वो की, जैसे कि नैब कवानीन में तरमीम इन्हें करनी थी, फिर इलेक्शन के हवाले से ईवीएम के हवाले से, खासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से। अच्छा ईवीएम जो है वो 160 में से तकरीबन 130 धांधली के तरीक़ों का तोड़ है, लेकिन उसे ख़त्म कर दिया गया। अब इसलिए इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जी जो PDM हुकूमत है वो नहीं चाहती कि मुनसिफाना इलेक्शन हो, तो फिर ऐसी सूरत में PTI इंतखाबात में इतनी कॉन्फिडेंट कैसे कामयाबी के लिए कैसे कामयाबी हासिल करेगी? देखिए ऑब्वियसली ये पहला इलेक्शन तो है नहीं और हम पिछले 26 साल में हमने कई इलेक्शन लड़े और हमेशा जो इनके ओछे हथकंडे धांधली के उनसे हम जो है नबरत आजमा भी होते रहे, उनका मुकाबला भी करते रहे। लेकिन आप अभी जो ये पूरा जो टोला है PDM का, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा इनके स्टेक्स दोनों तरफ क्या है, इनका तो सर्वाइवल ही इस चीज़ पे है। क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने से जितना ये ऑपरेशन रजीम चेंज था, पहले मरकज़ में एक जमहूरी हुकूमत को हटाया गया किस तरह से आपके सामने, इसी तरीके से फिर लोटों के सर पे पंजाब के अंदर एक धांधली ज़्यादा एक फ्रॉड इलेक्शन और फिर एक गैर आइनी शख्स को जो है वज़ीर आला की कुर्सी पे ला के बिठा दिया गया। तो ये सारे मामलात जो हैं और फिर आपके सामने के इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया जो हैं बिल्कुल हट तरमी के साथ और जो है उन्होंने जो खामोश तमाशाई, एक तरफ इलेक्शन कमीशन बना हुआ है और दूसरी तरफ इंतज़ामिया जो है वो दीदा दलेरी के साथ कर रहे हैं। अभी मैं कल रात को भी देख रहा था, एक चैनल ने बाकायदा रिपोर्ट जारी की है, लाहौर जैसे शहर के अंदर एक PMLN का जो कैंडिडेट है उसके दफ्तर के बाहर जो है खड़े यूटिलिटी स्टोर्स के ट्रक्स खड़े करके लोगों के अंदर जो है वो आटा और बाकी चीज़ें जिस तरह से तकसीम की जा रही हैं, लोगों को यहाँ पे एक और हल्का यहाँ वहाँ पे जो है इमदादी चेक्स दे के लोगों से कुरान पे हलफ लिया जा रहा है कि जी आप हमें जो है वोट डालेंगे। इसी तरीके से सब इससे भी कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन डे पे जब लोगों ने आके वोट कास्ट करना है, जब हमारे कैंडिडेट ने इस चीज़ पे इसको जो है आइडेंटिफाई किया है कि एक एक वार्ड के अंदर तकरीबन 1000 से लेके 3-3 हज़ार अजाफी ऐसे वोट डाले गए जिनका ना परमानेंट एड्रेस वहाँ से है और ना ही टेम्पररी एड्रेस वहाँ से है। तो ऐसे माहौल के अंदर तो होना अगर इदारे जो हैं बिल्कुल गैर जानिबदार हों और अपना जो आइनी और कानूनी जो किरदार है उसको सही तरीके से ज़िम्मेदारी से निभा रहे हों, तो ये किसी तौर के ऊपर भी इस तरह की जो वोटर लिस्ट है उनके ऊपर इलेक्शन को जो है साफ शफाफ नहीं कहा जा सकता। सो लिहाजा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 17 जुलाई का इलेक्शन जो है वो इस चीज़ का बिल्कुल तयन करेगा। उससे पहले जो है
है इदारों के पास कि वो अपना जो है किबला दुरुस्त कर लें और जो 17 जुलाई का जो इलेक्शन है इसको साफ शफाफ कराने में को यकीनी बनाने में जो है अपना किरदार सब इदारों को जो है इसमें अदा करना चाहिए। ठीक है बस सब ये ज़िमनी इंतखाबात में जो मुबैना धांधली की कोशिशें जारी हैं, तहरीक इंसाफ ने जो प्री पोल धांधली है उसके शवाहिद हासिल करने का दावा किया है और वोटों के जो रद्दोबदल है उसके सबूत मीडिया और कौम के सामने लाने का कहा। अब आपको लगता है कि ऐसे जो धांधली का रास्ता है क्या रुक सकेगा, रोका जा सकेगा? जी बिल्कुल एटलीस्ट हम जो चीज़ हम नुमाया तौर पे बाकायदा सबूतों के साथ जो है कौम के सामने ला रहे हैं, तो एटलीस्ट इससे कम अज़ कम इदारों को पे एक तरह से प्रेशर भी आ सकता है कि कम अज़ कम अभी भी वो अगर अपने इदारे की इज़्ज़त व वक़ार को साख को बचाना चाहते हैं तो वो अभी भी अपना किबला दुरुस्त कर लें और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो उस करते हुए उनको मुझे बताएं ना कि आज तक भी इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बताए कि जितनी उनको शिकायत मौसूल हुई है उनका क्या उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है। जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी, पंजाब हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि जी हम जो है 100-150 अरब रुपए की जो है सब्सिडी अनाउंस कर दी। वो सब्सिडी अगर अनाउंस करती ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने जो है उसके ऊपर जब शोर मचा तो इलेक्शन कमीशन को फिर ख्याल आया कि ओहो अच्छा ठीक इस पर भी कुछ करना है, उन्होंने उसको मुअत्तल तो कर दिया। लेकिन जिस शख्स ने ये सारी वायलेशन की सारा उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि अब तो बड़ा वाज़े हो गया कि जो यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करवाई गई थी कि जनाब आप ये इसी को हमजा शहबाज को जो है वज़ीर आला पंजाब रहने दें जब तक ये दोबारा जो है इलेक्शन नहीं हो जाता, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर के ऐसे शख्स को वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठा दिया गया जिसने 16 अप्रैल वाले दिन जो है असेंबली के अंदर एक फ्रॉड इलेक्शन करवाया और फिर उसके बाद जो है एक गैर आइनी तरीके से जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे काबिज हो गया। आपने जो हमजा का जिक्र किया, हमजा का नाम लिया, फिर जो आप लोग धांधली की बात करते हैं कि धांधली की निशानदेही करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन फिर एक सवाल जो कि जहन में आता है कि आपने फिर हमजा को 17 जुलाई तक वज़ीर आला क्यों तस्लीम किया, जबकि आप लोगों का दावा है कि हमजा के होते हुए इलेक्शन शफाफ हो ही नहीं सकते। ठीक है हमने तो बिल्कुल कहा था, अदालत के सामने भी कहा था कि इस शख्स के होते हुए हमें किसी तौर पर भी तवक्को नहीं है, लेकिन हमें ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस वक्त जो है जो ऑप्शन दी गई सामने रखी गई और उसके ऊपर जो एक तमाम सब ने कंसल्टेशन के साथ जो है एक पंचायती फ़ैसला आप उसको कह सकते हैं कि वो कबूल किया गया। लेकिन देखें उस जो यकीन दहानी करवाई गई थी उसके ऊपर आप देखना ये नहीं कि इलेक्शन के दरमियान उसके ऊपर अमल कितना होता है, और वो अमल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से दीदा दलेरी के साथ सुबह शाम जो है वो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन और बाकी जो है वो बैठ के खामोश तमाशा ही मैंने तमाशा देख रहे हैं। सब आखिर में ये जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरी हुई, इस पर आपका कमेंट चाहूँगी। जी बिल्कुल, इससे पहले एयाज़ अमीर साहब के हवाले से के ऊपर भी जो हमला किया गया है, उसके बाद इमरान रियाज के साथ आप देखें ये तो एक तमाशा ही बन गया है, बल्कि पूरे निज़ाम ने खुद अपना तमाशा बनवा लिया कि जिस तरीके से मतलब वो सारी ये कार्रवाई गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के बाद एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी और फिर उसके बाद कहना कि ये तो हमारी जो है दायरा इख्तियार में नहीं है, तो ये लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं और ये खुद ही अपना मतलब अपना तमाशा बनवा रहे हैं। इसलिए मुझे तो इस पर मज़ीद मतलब हम तो इसकी सख्त से सख्त मज़म्मत कर रहे हैं कि ये कहना कि जो शख्स जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, अगर कोई हक सच की बात हो, कोई सवाल उठाए तो उसके ऊपर जो है इस तरह से करना, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ सामने आई कि वो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के जो ज़्यादा जो सके बनने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी अहमकाना तरीके से जो सारा एक भोंडे तरीके से सारी ये कार्रवाई की गई कि जिससे इनकी नालायकी और नाअहली जो है वो खुल के सामने आ गई। ठीक है चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाने से पहले देखिए अब्दुल सर ईदी साहब की याद में हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।